बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडविफ्री एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रीक्लैम्सिया। तो देखिए जी, प्रीक्लैम्सिया इज़ अ डिसऑर्डर दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द पोस्ट पीरियड एंड अफेक्ट बोथ द मदर एंड अनबॉर्न बेबी। उन्होंने बोला कि जो प्रीक्लैम्सिया होता है ना, ये एक प्रेगनेंसी का डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी में भी और उसके बाद भी जो है ना मदर को और बेबी को जो है ना करता है, अफेक्ट करता है। अफेक्टिंग एटलीस्ट 5 to 8% ऑफ आर प्रेगनेंसी, इट इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव कंडीशन कैरेक्टराइज बाय। उन्होंने बोला है कि ये 5 to 8% ऑल प्रेगनेंसीज़ को जो है ना इफ़ेक्ट करता है। और इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं तो वो देखें जी। इसमें सबसे पहले होता है जी बीपी हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, स्वेलिंग, सडन वेट गेन, हेडेक एंड चेंजेस इन विजन, ठीक है, ये होता है। यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी, वेट गेन शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी पे, पहले एंकल्स पे होगी, फेस पे होगी, पफीनेस हो जाएगी और फिर पूरी बॉडी पे स्वेलिंग होगी, सर में दर्द रहेगा और उसकी विजन चेंज यानी कि ब्लड विजन वगैरह ऐसा मसला हो जाएगा। टिपिकली प्रीक्लैम्सिया आकर आफ्टर 20 वीक्स गेस्टेशन इन द लेट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर और मिडल टू द लेट प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला कि टिपिकली ये ना 5वें महीने के बाद ये मसला शुरू होता है। दो इट कैन अकर अर्लियर, लेकिन ये उससे पहले भी हो सकता है। इफ़ इट अपीयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी फॉर्मोल। उन्होंने बोला अगर ये पहले हाफ प्रेगनेंसी में हो जाए तो ये हेरिडिटी फॉर्मोल की वजह से भी हो सकता है। इन नॉर्मल प्रेगनेंसी द ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो नॉन प्रेगनेंट लेवल इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। प्रॉपर पीरियड केयर इज एसेंशियल टू डायग्नोज एंड मैनेज प्रीक्लैम्सिया। उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली स्टार्टिंग में होता है कि आपका ब्लड प्रेशर फॉल करता है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रीनेटल केयर बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस मसले को डायग्नोज कर सकें और इसकी मैनेजमेंट कर सकें। प्रीक्लैम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड टॉक्सीमिया आर क्लोजली रिलेटेड कंडीशंस, यानी कि ये तीनों इतना क्लोजली रिलेटेड है। हेल्प सिंड्रोम एंड HELP सिंड्रोम, सॉरी हेल्प सिंड्रोम नहीं, HELP सिंड्रोम हो गया, एंड एनिक्लैम्सिया और अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम सिंड्रोम, यानी कि इस किस्म के जितने भी सिंड्रोम्स हैं ना ये मसला क्रिएट करते हैं। प्रीक्लैम्सिया अदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ अ प्रेगनेंसी आर लीडिंग ग्लोबल काज ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट इलनेस एंड डेथ। उन्होंने बोला कि प्रीक्लैम्सिया और इससे एसोसिएटेड जितनी भी कॉजेज़ हैं ना, वो डिसऑर्डर्स हैं ना, वो ग्लोबल कॉज हैं मैटरनल और इन्फेंट डेथ के भी और इलनेस के भी। कॉजेज़ क्या हैं जी? कॉजेज़ आर अननोन बट पेशेंट हु सफ़र फ्रॉम प्रीक्लैम्सिया इज़ कॉजेज़ तो उन्होंने बोला है कि अननोन है, लेकिन उन्होंने बोला जो पेशेंट इससे सफ़र करते हैं वो या तो एल्डरली प्राइमी होती है, यानी कि प्राइमी ग्रेविडा होती है, मल्टी प्रेगनेंसी वाली होती है, जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं, यानी कि 2 ट्विन्स हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, वो होती हैं। हेरिडिटी फॉर्मोल वाली होती हैं, किडनी डिजीज़ वाली होती हैं, डायबिटीज़ वाली होती हैं, पॉलीहाइड्रेमनियोस यानी कि जिसमें पालाइकर ज़्यादा होता है, हेरिडिटरी यानी कि जो विरासत में जिनको मिलता है, मेल न्यूट्रिशन स्पेशली रिड्यूस प्रोटीन इनटेक, जो प्रोटीन कम लेते हैं उनमें ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। पेशेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिनको पहले से हाइपरटेंशन रहती है ना, उनमें भी होता है। टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, पोटेंशियल हाइपरटेंशन। सबसे पहले जी पोटेंशियल हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन इज़ द राइज ऑफ डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू 90 mmHg और ऑन 2 occasions मोर देन 6 hours अपार्ट। उन्होंने बोला अगर 6 hours में आपका जो ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से अबव होगा तो वो आपको पोटेंशियल हाइपरटेंशन में आएगा। ब्लड प्रेशर इज रेज 15 mmHg अबव फर्स्ट ट्राइमेस्टर और टू प्री प्रेगनेंट लेवल। उन्होंने बोला पहले ट्राइमेस्टर में जो ब्लड प्रेशर है वो 15 mmHg जो है ना वो रेज हो जाता है और प्री प्रेगनेंट लेवल में भी होता है। आ गया जी माइल्ड हाइपरटेंशन। माइल्ड हाइपरटेंशन डायस्टोलिक बीपी जो होगा वो 90 से 99 होगा और सिस्टोलिक जो होगा वो 140 होगा। आ गया जी मॉडरेट हाइपरटेंशन। मॉडरेट हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक जो होगा वो 100 से 100 के दरमियान में होगा और सिस्टोलिक जो होगा वो 140 से 170 में होगा। देयर इज़ आल्सो एडिमा, द लेवल ऑफ प्रोटीन इज़ 30 to 300 mg पर 100 ml। उन्होंने बोला कि एडिमा भी होगा और प्रोटीन का लेवल जो है वो 30 से 300 मिलीग्राम पर मिलीलीटर के हिसाब से होगा। आ गया जी सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक बीपी जो होगा वो मोर देन 110 होगा और सिस्टोलिक जो होगा वो मोर देन 170 होगा और आप उसमें एडिमा भी होगा और प्रोटीन जो होगी वो 300 से अबव होगी। साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स। हाइपरटेंशन, पोटेंशियल हाइपरटेंशन हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है, तीनों किस्म की हो सकती है। वेट,
Average weight gain 10 to 12 kg, increase of 2 kg per month, 0.5 kg in last trimester, a gain of more than 0.75 kg per week is pathological। उन्होंने बोला कि एवरेज वेट 10 to 12 kg होता है, यानी कि पर मंथ आपने 2 kg करना है, यानी कि 0.5 kg मीन्स बनता है कि आप हर वीक में कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला अगर 0.75 kg आप हर वीक में गेन कर रहे हैं तो इट्स मीन कि ये पैथोलॉजिकल है, नॉट फिजियोलॉजिकल, इट्स पैथोलॉजिकल, यानी किसी बीमारी की वजह से है। आगे है जी अडीमा फर्स्ट अपीयर नियर द एंकल्स। पहले जो अडीमा होगा वो आपके एंकल्स के पास अपीयर होगा, देन अराउंड द आईज, स्पेशली ऑन गेटिंग इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह उठोगे तो देन आपकी आंखों के गिर्द पफीनेस होगी। फिंगर में भी बिकम स्वॉलन, आपकी फिंगर्स सूज जाएंगी। फेस बिकम पफी, फेस आपका पफी हो जाएगा। देन जनरलाइज्ड अडीमा ऑन होल बॉडी, फिर पूरी बॉडी पे आपको जो है ना वो अडीमा हो सकता है। इफ पेशेंट इज कन्फाइंड टू बेड दैन अडीमा अब अपीयर ऑन सैक्रम, अगर पेशेंट जो है वो सिर्फ बेड पे ही रह रहा है, बेड पे ही लेटा रहा है तो सैक्रम पे भी ये अडीमा हो सकता है। प्रोटीन इन यूरिया, प्रोटीन यूरिया इज द रिजल्ट ऑफ प्रोटीन नॉर्मली कन्फाइंड टू द ब्लड स्पिलिंग इनटू द यूरिन बिकॉज द स्मॉल ब्लड वेसल इन द किडनी बिकम डैमेज। उन्होंने बोला जब आपके स्मॉल वेसल जो किडनी में होती है वो डैमेज हो जाती है ना, तो आपके ब्लड में से जो वो होता है प्रोटीन होता है वो स्पिल करके यूरिन में आ जाता है। अ सिंपल डिपस्टिक टेस्ट ऑफ योर यूरिन एट ईच प्रीनेटल चेकअप कैन स्क्रीन ऑफ प्रोटीन यूरिया। आप डिपस्टिक करें, डिपस्टिक होती है उस पर 3-4 कलर के ना फिल्टर पे लिटमस पेपर लगे होते हैं, वो उसमें आपको ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, पीएच होगी, वो सारे आप जब उसको यूरिन में डिप करेंगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज के अकॉर्डिंग ना हम लोग क्या करेंगे, वो डिब्बी पे उसके चार्ट बना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग इसमें ग्लूकोज कितनी है, प्रोटीन कितनी है या पीएच कितनी है, उसके प्लस बने होते हैं, यानी कि अगर कम है तो 1+ होगा, ज़्यादा है तो 2+ होंगे, उससे भी एक्सट्रीम है तो 3+ होंगे। मीन्स इस तरह ना डिपस्टिक टेस्ट होता है। आगे जी 1 to 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन में बी पास इन अ डे, मिड स्ट्रीम यूरिन शुड बी टेस्टेड एज वजाइनल डिस्चार्ज में कंटेन प्रोटीन। उन्होंने बोला है कि 1 to 10 ग्राम प्रोटीन जो है ना वो आपके एक दिन में पास होगी। आपने मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, यानी कि थोड़ा सा यूरिन कर लेना है आपने, उसके बाद जो मिड वाला यूरिन होगा वो आपने लेना है। कि हो सकता है कि वजाइनल डिस्चार्ज भी अक्सर होते हैं ना, तो वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से प्रोटीन आ सकता है। द यूट्रस में बी स्मॉल फॉर डेट, यूट्रस जो होगी वो डेट के हिसाब से स्मॉल होगी। जीआईटी सिम्टम्स उसको कौन कौन से होंगे जी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, हेपेटिक एनलार्जमेंट और टेंडर, यानी कि उसका लिवर इनलार्ज हो जाएगा और टेंडरनेस हो जाएगी। ब्लरिंग ऑफ द विजन हो सकता है, यानी कि उसको धुंधला नजर आएगा। ट्विचिंग ऑफ मसल्स खींचे जाएंगे। फंडोस्कोपिक, जब हम फंडोस्कोपी करेंगे तो उस पर रिटाइनल हैमरेज आएगा, रिटाइनल डिअटैचमेंट आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि इसको सेरिब्रल एडिमा है और इसको फिट्स पड़ सकते हैं। हेडेक, डल होगा, हेडेक कभी कभी थ्रोपिंग हेडेक, यानी कहीं कहीं पे पिनिंग वाली सेंसेशन आ रही होगी। ऑफन डिस्क्राइब एंड माइग्रेन लाइक दैट जस्ट वॉन्ट गो अवे, यानी कि वो माइग्रेन तक उसको जैसे उसको होती है वैसे पेन रहेगी। कन्वर्जन्स वायलेंट इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स। कन्वर्जन जो होगा वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वॉलंटरी मसल्स की। सिम्टम्स आर यूजुअली रिलेटेड टू अपीयर एंड आर हेडेक, वर्टिगो, इरिटेबिलिटी, कन्वर्जन एंड कोमा, यानी कि उन्होंने सिम्टम्स जो लेते हैं लेट शो होते हैं। जैसे वैसे सिंपल होता है कि हेडेक हो गया, इरिटेबिलिटी होगी, कन्वर्जन हो गया, कोमा में हो गया, चला गया, इस तरह के हो गए। एम्स ऑफ RX, यानी कि उसको प्रिस्क्रिप्शन का क्या फ़ायदा, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और प्रिवेंट IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग देंगे। आगे है जी जर्नल मैनेजमेंट ऑफ प्रीक्लैम्सिया। प्रिवेंशन क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे उसको, अर्ली डायग्नोज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, उसकी गुड एंटीनेटल केयर करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे स्पेशल हाई रिस्क पेशेंट्स को, जैसे कि प्राइमरी ग्रेविडा होगी, ग्रैंड मल्टी पैरा होगी, मोलर प्रेगनेंसी वाली होगी, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की या क्लैम्सिया की, उनका करेंगे। मेडिकल में क्या करेंगे, इट लोअर कार्डिक, मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों देना है, क्योंकि इससे कार्डिक आउटपुट लो होगा, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, एडिमा रिड्यूस होगा, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन टू यूट्रस एंड प्लेसेंटा और उसको यूट्रस को सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। रेस्ट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज रिकमेंडेड ड्यू टू यूट्राइन ऑब्लिक्विटी एंड प्रेजेंस ऑफ वेना कैवा ऑन द राइट साइड पे वेना कैवा होती है। वेना कैवा पे अगर राइट साइड पे सोएगी तो वेना कैवा पे प्रेशर पड़ेगा तो ये मसला क्रिएट करेगा, इसलिए हमने इसको कहना है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोए। रेस्ट ऑटो डिक्रीन
डिक्रीज प्रोटीन, रेस्ट की वजह से प्रोटीन भी चला जाता है। अब सेडेशन हमने क्यों देना है उसको, टू फैसिलिटेट मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट, बेस्ट सेडेशन इज मेंटल और फिजिकल रेस्ट के लिए उसको हमने सेडेशन देने हैं। फिनोबार्बिटून दे देना, डायज़ेपाम, डायरेटिक्स दे देने हैं। डायरेटिक्स जो होते हैं वो शुड नॉट यूज एज ए हार्मफुल टू फीटस एंड मदर, यानी कि डायरेटिक्स नहीं देनी, ये हार्मफुल हो सकते हैं। डायज़ेपाम वेलियम का दे देना है। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस डोज 20 to 40 mg पर डे देनी है। फिनोबार्बिटोल जो है वो ओरली देनी है, IM में दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी दे सकते हैं। इट्स सेफ इन प्रेगनेंसी 120 to 200 to 40 mg पर डे की हम लोग दे सकते हैं। दे रिड्यूस द ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीज प्लेसेंटा सर्कुलेशन बट इन सिवियर एडिमा दे मे यूज्ड, एग्जांपल गिवन लैसिक्स एंड डायजाइड। उन्होंने बोला है कि अगर ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बोला एडीमा, सिवियर एडीमा, तो उसमें हम लासिक्स और डायजाइड दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। आगे जी एंटी हाइपरटेंसिव मिथाइल डोपा यानी कि एल्डोमेट। एल्डोमेट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, इट रिड्यूस बोथ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये दोनों मतलब कि कंट्रोल कर लेते हैं। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एल्डोमेट इज सेडेशन, पोस्टीरियर हाइपरटेंशन, लाइट हेडेडनेस, ब्रैडिकार्डिया, हेमोलिटिक एनीमिया और डिप्रेशन, यानी कि इसके ना साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। इफ़ रिड्यूस प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कॉजेज स्लोइंग ऑफ फिटल हार्ट रेट, 0.5 mg to mg कैन बी गिवन इन सीवियरिटी। उन्होंने बोला इससे ना बेबी की हार्ट बीट भी कम हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको बहुत मिनिमम क्वान्टिटी में देना है। मेडिसिन एड्यूलेट, इट इज़ यूज सबलिंगुअली इन PH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में ये सबलिंगुअली हम लोग देते हैं। नेक्स्ट टर्मिनेशन, इट इज़ डिसाइड वाइल कंसिडरिंग फॉलोइंग फीचर, अगर फॉलोइंग फीचर यानी सीवियरिटी ऑफ PIHS, स्टेट ऑफ सर्विस को देखते हुए, मेच्योरिटी ऑफ फीटस को देखते हुए, पैरिटी को देखते हुए, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री को देखते हुए हमने टर्मिनेशन का जो है ना वो करना है। आगे जी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, कंसिस्टिंग ऑफ मिल्क, मीट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स आर रिकमेंडेड। कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल गिव ब्रेड, स्वीट आर रिस्ट्रिक्टेड टू रिड्यूस वेट गेन, यानी कि वेट गेन होने की वजह से हमने कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस कर देने हैं। इफ़ एडीमा देन फ्लूइड इंटेक इज रिड्यूस, अगर एडीमा होगा तो फ्लूइड का भी इंटेक कम कर देना है। व्हेन इंड्यूसिंग लेबर बाय यूजिंग ड्रिप द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज केयरफुली कंट्रोल, जब हमने लेबर के लिए भी ड्रिप लगानी है तो उसकी अमाउंट को भी हमने कंट्रोल में रखना है। प्रीनेटल विटामिन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स शुड बी प्रिस्क्राइब, प्रीनेटल विटामिन और उसकी जो हमने प्रिस्क्रिप्शन है ना ये कि देने हैं। प्रीनेटल विटामिन में कैल्शियम वगैरह देना है हम लोगों ने। बावल शुड मूव एवरी डे बट स्ट्रॉन्ग प्रोगेटिव एंड एनीमा शुड नॉट बी यूज, यानी कि हमने अगर उसको ना डेली बेस पे उसने वॉशरूम जाना है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उसके लिए हमने कोई स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव नहीं देना या एनीमा वगैरह हम लोगों ने इसको नहीं देना। ठीक है। बाकी जिसकी ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट वो हम पढ़ेंगे आज ही अगले लेक्चर में।